श्यामलाल अपनी पत्नी शकुंतला के साथ मिर्ज़ापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। उन दोनों की झूठ बोलने की आदत थी। वह आए दिन झूठ बोलते रहते थे। एक दिन रात को उन दोनों ने गांव वालों को पागल बनाने की सोची। रात को जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर आया, पकड़ो पकड़ो। पड़ोस वाले उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके घर आ गए और पूछने लगे, श्यामलाल क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? श्यामलाल और उसकी पत्नी दोनों हंसने लग गए। पड़ोस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो चिल्ला रहे थे और अभी हंस रहे हैं। श्यामलाल बोला, हम तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, कोई चोर वोर नहीं आया। और सब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनमें से एक आदमी को गुस्सा आया और कहा, श्यामलाल ये किस तरह का मजाक है? श्यामलाल, अरे भाई क्यों बुरा मानते हो, मैंने तो मजाक किया है। सभी पड़ोस वाले अपने अपने घर चले गए। दोनों पति पत्नी भी सो गए। कुछ दिन बाद फिर उन दोनों के मन में इसी तरह का मजाक करने की सूझी। उन्होंने फिर से रात को चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। पड़ोस वाले इस बार फिर से उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और पूछा, श्यामलाल क्या हुआ? फिर से वे दोनों ठाके मार के हंसने लग गए। हम तो मजाक कर रहे थे, पड़ोस वालों ने कहा। श्यामलाल कभी ऐसा ना हो किसी दिन सच में ही चोर घुस जाए और कोई भी तुम्हारे चिल्लाने पर ना आए। सभी अपने अपने घर आ गए और वे दोनों पति पत्नी भी सो गए। गाँव वालों के दिमाग में श्यामलाल को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने प्लान बनाया। एक दो दिन बाद श्यामलाल के घर में सब सच में चोरी करेंगे। एक रात गांव वाले श्यामलाल के घर में घुस गए और सारे जेवर और पैसे चोरी कर लिए। श्यामलाल को समझ नहीं आया कि यह पड़ोस वाले ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। श्यामलाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। लेकिन अब की बार कोई नहीं आया, क्योंकि सभी पड़ोस वालों को पता था कि श्यामलाल को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। श्यामलाल सर पकड़ के बैठ गया। उसने अपनी पत्नी को कहा, देखो तो सही क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ बचा है कि नहीं? उनके सारे जेवर चुरा ले गए थे और पैसे भी। श्यामलाल को अपना मजाक भारी पड़ गया। श्यामलाल ने पुलिस को बुला लिया। एक पड़ोस वाले ने चुपके से पुलिस वाले के कान में सारी बात बता दी। पुलिस वाले भी आनाकानी करके चले गए, क्योंकि उनको सब पता चल गया था। श्यामलाल सारे दिन से भूखा प्यासा बैठा था, क्योंकि उसका सारा सामान चोरी हो गया था। उसको ना भूख लग रही थी ना प्यास। उसके पड़ोसी ने कहा, देखा श्यामलाल, मैंने कहा था ना एक दिन तुम्हें ये भारी पड़ सकता है। मैंने कहा था ना कभी ऐसा ना हो कि सच में चोर आ जाए और तुम चिल्लाओ और कोई ना आए। हो गया ना ऐसा। श्यामलाल मन ही मन पछता रहा था। कुछ देर बाद पड़ोस वालों ने श्यामलाल को सारी बात बता दी। श्यामलाल एकदम से चौंक गया, क्या सच में तुम लोगों ने ये सब किया है? कोई चोरी वोरी नहीं हुई पड़ोसी, नहीं कोई चोरी वोरी नहीं हुई। हम सब ने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। श्यामलाल, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे जेवर कहाँ हैं? पड़ोसी ने कहा, बोलो आगे से ऐसा कभी करोगे? नहीं करोगे तो ही हम तुम्हारे पैसे और जेवर देंगे। श्यामलाल, ठीक है भाई, नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे और जेवर दे दीजिए, मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।